हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुभाष और आप मुझे देख रहे हैं फूड के यूट्यूब चैनल पर। नाउ अब यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल इजी रेसिपीज बनाने चाहते हैं, क्योंकि ना ही आपके पास टाइम है ना ही मेरे पास। हम एक क्विक जिंदगी में रहते हैं जहाँ पे 12-12 घंटे हम काम करते हैं, बट फिर रेस्टोरेंट जैसा खाना घर पे भी चाहिए। नाउ आज मैं जो रेसिपी बनाने वाला हूँ वो बहुत ही सिंपल है, बट उसके फ्लेवर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और क्लासी है। ये शायद आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बना सकते हैं। हम बनाने वाले हैं कैप्रीज ग्रिल्ड चीज। कैप्रीज एक इटालियन सैलेड है जो उसके फ्लैग के कलर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम लेंगे बैसिल लीव्स, कटे हुए स्लाइस टमेटोज और ऑलिव ऑयल। इनको हमने कुछ 10 मिनट के लिए मैरिनेट कर दिया, या कि बेसिल और टमेटो के फ्लेवर्स एकदम साथ घुल मिल जाए। थोड़ा पार्मेजान चीज, ये थोड़ा महंगा है, अगर आपको ये नहीं डालना है तो चलेगा। आप मोज़रेला चीज डाल सकते हैं, रेगुलर चीज भी डाल सकते हैं, बट इसका असली मजा आपको पार्मेजान के साथ ही आएगा। और हमारा ट्रस्टी ब्रेड जो हर एक के घर में होता है, तो हम काफी सारा बटर लगाएंगे इस पे। बहुत ही सिंपल चीज है। दुनिया में सबसे ज्यादा बटर कौन खाता है? फ्रांस। वहां पे कोई मोटा है? नहीं। आप भी बटर खाते जाइए, मजे कीजिए। अब हमारे पास 2 स्लाइस ब्रेड फुली बटर रेडी है। इसे चॉपिंग बोर्ड पे लाइए। हमारा बैसिल और टमेटो सबसे पहले हम एक साइड पे डालेंगे, थोड़ा सा हल्का सा डालिए। उसके बाद हम डालेंगे हमारा पार्मेजान चीज। जब भी चीज डालिए ऐसे डालिए कि कभी खत्म नहीं होगा। तो ये रेड, व्हाइट, ग्रीन इटली के फ्लैग के कलर्स। फिर से एक और लेयर, थोड़ा बैसिल, थोड़ा टमेटो। बैसिल का बहुत ही पेपरी और यूनिक फ्लेवर होता है जो आपको किसी और हर्ब में नहीं मिलेगा। और एक बड़ा सा हैंडफुल पार्मेजान। थोड़ा सा इधर भी डाल दीजिए। अब इसे हम थोड़ा सा सीजन कर लेंगे। हल्का सा सॉल्ट, पार्मेजान काफी सॉल्टी होता है खुद से। और एक अच्छा स्प्रिंकल पेपर। अब हमने इस सैंडविच को असेंबल कर लिया है। सिर्फ बाकी रहती है एक चीज, उसे पकाना। किसी भी ग्रिल पैन को ले सकते हैं आप, आपको ओवन की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब मीडियम हीट पे हमें पैन चाहिए। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल फ्लेवर के लिए हमने बटर तो डाला है, बट ये थोड़ा उसे इंटेंसिफाई फ्लेवर देगा। ये हमने ले ली हमारी सैंडविच और ग्रिल करना चालू करते हैं। हमें इसे प्रेस करके रखना है। अगर आपके पास सैंडविच प्रेस है तो कोई उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। पूरा जो सैंडविच होगा इवनली कुक होगा और परफेक्टली गोल्डन ब्राउन होगा हर एक साइड पे। अब मुझे सिजल की स्मेल आ रही है, इसका मतलब है कि इसे टिप किया जाए। आप देख सकते हैं कि ऑलिव ऑयल पूरा सिजल हो रहा है। इसे बहुत ही अच्छा और ब्राउन क्रस्ट देगा। और इसे प्रेस करते रहने का एक और फायदा है कि जो चीज होगा वो भी इवनली मेल्ट होगा और एक मस्त लेयर बनाएगा। फिर से एक बार और, ये देखिए काफी इवन और ब्राउन कोट। बहुत ही कम, जहाँ पे व्हाइट, जहाँ पे कुक नहीं हुआ वो हम दूसरी टाइम पे कर लेंगे। अगर आपको इस पे और एक थोड़ा क्रिस्पीनेस लाना है तो आप जो थोड़ा बाकी पार्मेजान है वो इस पे थोड़ा स्प्रिंकल कर सकते हैं ऐसे। और जब आप इसको पैन पे डालेंगे तो एक अच्छा सा क्रस्ट बन जाएगा पार्मेजान का, जो एक एडिड क्रंच देगा। और मेरे ख्याल से ये अब बन चुका है। हम इसे पैन से ले लेंगे और अपने चॉपिंग बोर्ड पर डाल के इसकी 2 स्लाइसेस लेंगे। ये देखिए इटालियन फ्लैग के कलर्स व्हाइट, रेड और ग्रीन है। अब इसे हम प्लेट करेंगे एक अच्छी सी प्लेट पे। हम थोड़ा हल्का सा ऑलिव ऑयल लेके इसे ड्रिजल कर देंगे।
कभी भी कोई इटालियन खाना हो तो आप नोटिस करेंगे कि ऑलिव ऑयल भर भर के डाला जाता है, और एक मेडिटेरेनियन डाइट का भी हिस्सा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जितना मर्जी चाहे आप ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं, इसका फ्लेवर बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा भी है। और फाइनली गार्निश के लिए हम 2 बेसिल के पत्ते डालेंगे इसके ऊपर, और ये रहा आपका कैप्रेज़ी ग्रिल्ड चीज अडल्ट्स के लिए। अगर आपको ये रेसिपी क्विक, इजी और टेस्टी लगी तो हमारे पास पूरा भंडार पड़ा है। सब्सक्राइब डाउन।